नमस्कार, इस खास इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और अब निफ्टी की चाल का अंदाजा लगाने के लिए आपको हर रोज सिंगापुर की ओर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 जुलाई से सिंगापुर निफ्टी, यानी कि जिसे आप एसजीएक्स निफ्टी के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएगी। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये कहा है कि एसजीएक्स निफ्टी 3 जुलाई से गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाएगा। इस बदलाव के बाद सिंगापुर एक्सचेंज के ऑर्डर और सेटलमेंट NSE IFSC, यानी कि जिसे आप गिफ्ट सिटी के नाम से ज़्यादा जानते पहचानते, वहाँ पर सारे इसके सेटलमेंट और ऑर्डर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आपके लिए, हमारे लिए इसका क्या मतलब है, किस तरह से गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड होगा, कौन ट्रेड कर सकता है, और सिंगापुर से गिफ्ट निफ्टी को फिर से हिंदुस्तान में लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इन सब पर बातचीत करने के लिए मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक बेहद ख़ास मेहमान से, जो गिफ्ट सिटी में इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों से बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम किया है कि किस तरह से एसजीएक्स निफ्टी शिफ्ट होकर हिंदुस्तान में आ जाए। जी हाँ, मैं आपका परिचय करवा दूं। NSE IFSC के MD और CEO वी बालासुब्रमण्यम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और वैसे तो सर को आजकल हम सब लोग IFSC के NSE IFSC के हेड के तौर पर जानते हैं। आपने मास्टर्स किया है कॉमर्स में, ICW की डिग्री आप रखते हैं, CFA की डिग्री रखते हैं, सीसा के कोर्स आपने किए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो सर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बहुत कम लोगों को शायद पता है, कि जब NSE की शुरुआत हुई थी 1993 में, तो NSE के पहले एम्प्लॉय के तौर पर भी बाला सर ने ज्वाइन किया था। तो बाला सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू सर। पहले तो सर बधाई आपको एडवांस में, 3 जुलाई से आप गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल जो मन में आया मेरा, हम काफ़ी सालों से सुन रहे थे कि एक हमारा कोहिनूर जो लंदन पहुंच गया है, उसे लाने की कोशिश हो रही थी, वो हुई नहीं हुई, लेकिन हमारी एक और कोहिनूर एसजीएक्स निफ्टी जो सिंगापुर में थी, उसे आप लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब सर, ये 3 जुलाई से एसजीएक्स निफ्टी बंद, सिर्फ गिफ्ट निफ्टी रहेगा। बिल्कुल, 3 जुलाई से जो है पूरा ट्रेडिंग जो है गिफ्ट सिटी में आ जाएगा। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो हमारी एक्सचेंज है, उसमें पूरा ट्रेडिंग शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे ना ट्रेडिंग की थोड़ी निटी-ग्रिटी डिटेल सारी पूछूंगा, कब कैसे क्या होगी और कैसे हमारे आम दर्शक सारे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी कुछ बड़ी बातें, क्या वजह आपने सोचा और क्यों सोचा कि एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर में नहीं, इंडिया में ट्रेड हो? आज के दिन में मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे सिग्नल्स मार्केट से होते हैं जी। और इफेक्टिवली हमारा जो इक्विटी मार्केट है, उसका जो बैरोमीटर है वो है निफ्टी। करेक्ट। और बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया में, करीब 20-25% इंडियन इक्विटी मार्केट को ओन करते हैं। तो अगर हम आज आंकड़ा लगाएं, करीब $3.25 ट्रिलियन का हमारा मार्केट कैप है। करेक्ट। तो करीब 500 से 600 बिलियन डॉलर का निवेश जो है फॉरेनर्स का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। और ये जो है, इस प्रोडक्ट को अगर उनको जब भी इंडिया में उनको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है डेरिवेटिव्स मार्केट यानी कि निफ्टी से वो इसको ट्रेड करते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली इवन बिफोर इंडिया ने डेरिवेटिव शुरू करने के पहले ही जो है NSE ने तब सिंगापुर को निफ्टी का लाइसेंस दिया था, जो है करीब 20 साल के ऊपर, 2 डेकेड के ऊपर हो गया है। और अब बेसिकली क्या हो रहा था, उनकी मार्केट हमसे रोज पहले शुरू होती है। तो इफेक्टिवली जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है सुबह हमसे पहले ट्रेड कर लेता है। राइट। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कभी भी उनको एक डिसएडवांटेज था। अब जो है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जैसा जो देश है, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, हमारे जो प्राइस सिग्नल्स हम खुद प्रोड्यूस करें। अभी आपने हाल ही में जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ देखा है। अभी हम सब लोग चाहते हैं थोड़ा बहुत कि अपना देश में सब कुछ बने, हम हमारे प्राइसेस कंट्रोल करें, हम अपना खुद का मालिक रहें। तो स्वाभिमान की बात जो आपने कही, तो ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो प्राइस सिग्नल है, और इंडिया की मार्केट्स की हिस्ट्री बहुत है। जब आप देखेंगे 140 साल के ऊपर BSE का स्टॉक एक्सचेंज है, तो इफेक्टिवली हमारे पास मार्केट्स का हिस्ट्री है। तो हमें जो है बेसिकली इफेक्टिवली हम अपना प्रोडक्ट जो हमने बाहर भेज दिया था, उसको हम वापस लाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा बाजार कहाँ खुले, इसकी प्राइस डिस्कवरी जो होनी है, भाव जो तय होना है, उस मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इनफैक्ट 2017 में जब ये IFSC शुरू हुआ था, जब स्टॉक एक्सचेंजेस अंदर गए थे, उसके पहले 2015 में RBI ने एक नोटिफिकेशन करके ये पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गिफ्ट सिटी में है, उसको एक SEZ के अंदर एक स्पेशल रेगुलेशन की तरह फेमा के कंट्रोल से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जो है फॉरेनर्स जो हैं या इवन रेसिडेंट इंडियंस जो वहाँ पे बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं,
उनको बेसिकली नॉन रुपी करेंसी यानी कि जो भी फॉरेन करेंसी है उसमें काम करने का जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो सेबी ने हमको तब लाइसेंस दिया था, तब BSE NSE दोनों ने अपनी एक्सचेंजें 2017 में शुरू की थी। और जब प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया INX जो थी, जो फर्स्ट एक्सचेंज लॉन्च हुई थी, तब उन्होंने हमें 2 संदेश दिए थे कि हम गिफ्ट सिटी का विजन क्या है, या IFSC का विजन क्या है। तो पहला था कि हम कुछ प्रोडक्ट्स में प्राइस सेटर बने। इंडिया या तो सबसे बड़ा कंज्यूमर है या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो अपनी जो चीज़ें हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं हमें अपना प्राइस सेटिंग करना है। आज हम देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम बाहर के मार्केट से हम लाते हैं और उनका प्राइस हम फॉलो करते हैं। तो ये एक बड़ा विजन था, तो प्राइस सेटिंग वाज वन विजन। और दूसरा उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है एक बड़ा देश है साउथ एशिया में, और हमें अभी आज के दिन में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत चल रहा है, कैपिटल चाहिए। तो स्टॉक मार्केट का मेन काम होता है कैपिटल प्रोवाइड करना। तो इफेक्टिवली कैपिटल रेजिंग जो प्राइमरी मार्केट है उसका भी एक बहुत बड़ा सेंटर जो है हमको बनना है। तो अब बाला सर इसमें ये बताएं कि अभी तक जो SGX निफ्टी में ट्रेड होता है सारे FIs ट्रेड करते हैं, बाहर के लोग ट्रेड करते हैं, राइट? जो मैंने सुना है वॉल्यूम्स कई गुना ज़्यादा है यहाँ के हमारे मार्केट से, निफ्टी फ्यूचर्स वगैरह में। तो ये बताएं कि ये सारे के सारे वॉल्यूम्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उतने ही लिक्विड रहेंगे, और वो सारी FIs जो सिंगापुर में ट्रेड करती है उन्हें तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिंगापुर करें चाहे यहाँ करें, ऐसा ही होगा? तो ये जो है हमने एक ये जो पर्टिकुलर हमने जो प्रोविजन बनाया है जी, इसको हम SGX NSE IFSC कनेक्ट बोलते हैं। ओके। और इसका जो है लास्ट ईयर ही प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था जी। और अब जो है 30 जून जो है लास्ट डे होगा सिंगापुर में वो ट्रेडिंग का, निफ्टी का। और 3 जुलाई से पूरा लिक्विडिटी यहाँ स्विच हो जाएगा। करेक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि उनके अभी जो मैचिंग जो हो रहा है सिंगापुर के एक्सचेंज में, वो सारा मैचिंग जो है अभी NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में आ जाएगी, गिफ्ट सिटी में। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सिंगापुर ने एक हमारे कनेक्ट अरेंजमेंट में क्या किया है, उन्होंने अपना एक सब्सिडरी बनाया है जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसका नाम SGX IFSC कनेक्ट इंडिया लिमिटेड है। ओके। और ये जो कंपनी है हमारी NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज की ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर बन गई है। तो इससे क्या होगा कि उनके जितने भी फॉरेन के ऑर्डर्स जो सिंगापुर में आते हैं, अब सिंगापुर उसको ब्रोकिंग के तौर में हमारे इधर राउट करेंगे। ओके। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में कुछ सालों पहले या करीब 15-20 सालों पहले जो है काफ़ी रीजनल एक्सचेंज हुआ करती थी, जो हर एक शहर में मोरलेस एक स्टॉक एक्सचेंज होती थी। फिर धीरे धीरे जो है 2 नेशनल एक्सचेंज उभर कर आ गए। करेक्ट। और बेसिकली उन्होंने फिर अपना एक सब्सिडरी बना लिया जो ब्रोकिंग फर्म बन गया, और इफेक्टिवली उधर से राउटिंग करके हम नेशनल एक्सचेंज में मैच करके एक सिंगल मार्केट बना पाए। तो इफेक्टिवली ये भी अरेंजमेंट कहीं ना कहीं वही है, बट इसमें एक थोड़ा एक डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है कि जो क्लियरिंग होगा, क्लियरिंग जो उनके साइड से जो ऑर्डर्स आएंगे और उनका साइड का जो पोजीशंस बनेगा सिंगापुर के जो ब्रोकिंग की तरफ से, उसका क्लियरिंग वो सिंगापुर के क्लियरिंग हाउस में करेंगे। और जो पोजीशंस हमारे इंडियन ट्रेडर्स के साथ मिक्स होते हैं उसका पोजीशन जो है हमारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वहाँ पे सेटल होगा। बस उतना ही फ़र्क है। उतना ही फ़र्क। अच्छा सर, ये बताएं कि जो लोग अब SGX निफ्टी के बजाय गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करेंगे, उन्हें सोने कितने बजे मिलेगा और उठना कितने बजे है? तो अभी फिलहाल जो है सिंगापुर का मार्केट जो है 21 घंटा चलता है। 21 घंटा? बिल्कुल। तो हमारा भी टाइमिंग सेम ही है, हमने एग्जैक्टली मैच किया है। ओके। सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स सब कुछ हमने उसके हिसाब से मैच किया। ठीक है। तो इफेक्टिवली एक जो गिफ्ट निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो SGX निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है, तो उसमें जो है जो भी इंडेक्स पॉइंट है हमारा उसका इंटू $2 वो एक सिंगल लॉट साइज हो जाएगा। तो जैसे अभी एक वापस बताएं सर। जैसे अभी अपना इंडेक्स पॉइंट जो है 18,300 है समझिए आज, ठीक है। तो उसका इंटू $2 जो है एक लॉट होगा। ओके। यानी कि $36,000 या $36,600 का एक सिंगल लॉट होगा। समझ गए, ठीक बात है। और मार्केट जो है सुबह 6:15 को प्री ओपन शुरू होती है और 6:30 से कंटिन्यूस मैचिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो 6:30 से 3:40 तक चलेगा। जो हमारा इंडिया का मार्केट क्लोजिंग होता है, जो नॉर्मल इक्विटी मार्केट का क्लोजिंग होता है, तब तक हमारा कंटिन्यूस सेशन 1 बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक जो है एक पोस्ट क्लोज सेशन होता है जिसमें ट्रेड मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं। उसके बाद सेकंड सेशन खुलता है, वो जो है पूरा रात को 2:45 को बंद होता है। 4:40 से शुरू होगा और 2:45 बजे देर रात तक चलेगा। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, अब इसमें बताएं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेड होंगे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, क्या क्या होगा इसमें, और खाली निफ्टी होगा या और भी कुछ होंगे? तो हमने फिलहाल अभी सिंगापुर के साथ जो अरेंजमेंट है उसमें करीब 3 इंडेक्स कवर्ड है। 3? ओके। निफ्टी है एक, बैंक निफ्टी है, और तीसरा जो है IT निफ्टी है। अच्छा, तीनों ट्रेड तीनों है 3 जुलाई से?
तीनों है, तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सिंगापुर के पास है, बट आज के दिन में सिंगापुर के पास सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स में लिक्विडिटी है। ओके। निफ्टी ऑप्शंस में बहुत कम लिक्विडिटी है, और बैंक निफ्टी में तो ट्रेडिंग बहुत कम होती है। ओके। और आईटी निफ्टी में तो कुछ होता ही नहीं है। तो इफेक्टिवली आप देखेंगे तो सिंगापुर का निफ्टी जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसका ही वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। नहीं, बट इवेंचुअली फिर क्या आप बैंक निफ्टी और आईटी वाला भी ट्रेड शुरू करेंगे? विचार है? हमारा विचार है कि बैंक निफ्टी भी अवेलेबल रहेगा हमारे प्लेटफॉर्म में सिंगापुर का अभी पहले दिन से? बिल्कुल पहले दिन से अच्छा, अवेलेबल रहेगा। सर यहाँ तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में। और आगे जाके हम और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जैसे इंडिया में जो है फिन निफ्टी है, तो वो भी हम लाएंगे। और हमारे पास सारे सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स भी हैं, जो भी आज इंडियन मार्केट में सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स है वो भी हमारे मतलब एडीआर जीडीआर की तरह ये भी ट्रेड होने लगेंगे? सारे फ्यूचर्स पूरी मार्केट हमारे पास अवेलेबल रहेगी। अच्छा, ये कब तक करने का प्लान है सर? तो 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अभी तो बेसिकली हम अभी फिलहाल जो है सिंगापुर एक्सचेंज के ऑफिशियल्स के साथ अभी 4 सिटी का एक रोड शो कर रहे हैं। ओके। तो हमने कल सोमवार से हमने कलकत्ता कंप्लीट किया, आज जो है दिल्ली होगा, कल मुंबई हो रहा है, और उसके बाद अहमदाबाद कर रहे हैं। अच्छा सर, इवेंचुअली इनमें ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग आएगी या फ्यूचर्स ही रहेंगे? दोनों आएंगे। दोनों आएंगे, फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों आएंगे। अच्छा, मार्जिनिंग सिस्टम जो होगा सर वो कैसे होगा? जैसे नॉर्मल अभी कोई निफ्टी ट्रेड करता है उसी तरह के मार्जिन सिस्टम होंगे या इसके लिए कुछ अलग होगा? मार्जिनिंग जो है इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ से चलेगा। ओके। तो वहाँ पे जो है लॉट में एक मार्जिन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी फिलहाल सिंगापुर एक्सचेंज जो है एक सिंगल लॉट ऑफ निफ्टी में $1980 का मार्जिन लेती है, इनिशियल मार्जिन। ओके। तो हमारे जो रेगुलेटर है, पहले सेबी के अंदर ही हमने एक्सचेंज बनाई थी, बट 2020 में गिफ्ट सिटी में अभी एक यूनिफाइड रेगुलेटर आ गया, IFSC अथॉरिटी, जो RBI, सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA और PFRDA चारों के उनके पास पावर्स एक सिंगल एक्सचेंज। तो अभी हमारा एक्सचेंज जो है IFSC अथॉरिटी हमें रेगुलेट करती है, और उन्होंने हमें जो है इंटरनेशनल नॉर्म में एक PFMI प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके तौर से हमें एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को थोड़ा आज़ादी दिया है कि हम अपना खुद का मार्जिन रूल्स डिवाइस कर सकें। तो हमारा मार्जिन रूल्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में जैसे सिंगापुर होता है, लंदन होता है या CME होता है, उस तरह से चलेगा। ऑफ कोर्स मार्जिनिंग सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया ही है, स्पैन मार्जिन से चलेगा। ठीक है। बट जो है मार्जिनिंग जो है यहाँ पे जैसा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन वगैरह होते हैं, तो वो सब वहाँ पे उतना नहीं होगा। तो सर जैसे आम ट्रेडर या इन्वेस्टर इंडिया में है, वो SGX निफ्टी को खाली देखता है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, कर कुछ नहीं पाता। तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स है, क्या हर कोई गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकता है या कोई रेस्ट्रिक्शंस है? नहीं, IFSC में जो है इंडियन रेसिडेंट्स डायरेक्टली नहीं आ सकते। अच्छा। इंडियन रेसिडेंट्स मतलब इंडियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं, हाँ। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हम जो बोलते हैं, अगर NRI है तो अलग बात है, NRI अलाउड है। हाँ। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है LRS स्कीम के हिसाब से इंडिया से पैसा बाहर ले जा सकते हैं। तो LRS स्कीम में खाली इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है, तो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। अच्छा। बट इंडिया में एक बहुत बड़ा एक प्रॉप कम्युनिटी है, एक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट का एक कम्युनिटी है। राइट। तो इन सबको जो है पिछले 4 सालों से काफ़ी सारे फर्म्स ने, इंडिया ने अपना एक सब्सिडरी बनाया उधर, बाहर बनाया, और उसमें जो है उनका जो इंडिया में नेटवर्थ है उससे 400% ज़्यादा तक उधर एक कंपनी बना सकते हैं। तो ये जो है RBI की ODI रेगुलेशन या OPI बोलते हैं, अभी ओवरसीज डिपॉजिट मतलब इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, ODI रेगुलेशन है, उसके हिसाब से होती है। तो मतलब जिन लोगों ने, जिन ब्रोकरेज हाउस ने, जिन्होंने बाहर अपनी एक सब्सिडरी बना रखी है, वो सब ट्रेड कर पाएंगे, जैसा अभी SGX में करते हैं वो यहाँ कर पाएंगे। ट्रेड डालने के लिए वो इंडिया से भी डाल सकते हैं, ज़रूरी कि उन्हें विदेश में होना है। बेसिकली जो फर्म जो है, ब्रोकिंग फर्म जो है गिफ्ट सिटी में होगा। हाँ, ठीक है। और उनके जो है कस्टमर्स दुनिया भर से आ सकते हैं। ठीक है। इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी? IFSC में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ से आ जाए। ओके। ऑफ कोर्स जो इंडियन कस्टमर्स को जो RBI और सेबी की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर लगेंगे। बट जो भी IFSC के रूल्स है वो ये पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, मतलब तो सारे लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो सर एक सवाल है मेरा कि देखिए FIs को और जिन बड़े ब्रोकर्स का जिनका ऑफिस बाहर है, सब्सिडी बनाई, वो तो ट्रेड कर सकते हैं, आम रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं? अब उनका भी तो मन करता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए तो भाई मैं भी कर लूँ, मुझे क्यों 9:15 बजे तक इंतज़ार करना? तो क्या उनके लिए कुछ नहीं हो सकता? नहीं, अभी देखिए इसमें कैसा है, म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ये अभी काफ़ी बड़ी तरह से आ रही हैं जी। अभी अंडर LRS फंड में इन्वेस्टमेंट्स तो चल सकते हैं, बट डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है आज के दिन में जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को। ये RBI का जो कैपिटल रेस्ट्रिक्शन का पॉलिसी है उसके तौर से है। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और हमारा
मकसद भी ये नहीं है, हमारा मकसद जो है फिलहाल उसको हम बोलते हैं ऑनशोरिंग द ऑफशोर। ओके, मतलब हमारा इंडिया में तो निफ्टी ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे लोगों को तो वैसे ही मिल रहा है। टाइमिंग के हिसाब से सर, रात को अगर 12-1 बजे नींद खुल जाए, मन करे कि अभी एक ट्रेड करूं, तो वो सुविधा शायद नहीं, मेरे ख्याल से जैसे अभी आज के दिन में इंडिया में ई कॉमर्स स्टार्ट हो गया, अभी 24 घंटे शॉपिंग हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी धीरे धीरे एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स आएंगी तो उस हिसाब से अलाइनमेंट हो जाएगी। बट फिलहाल अभी तो हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं सिस्टम, और यहाँ पे हमने ये 21 आवर्स का मार्केट इसलिए रखा है कि सारे टाइम जोन्स को हम कवर कर लें। जापान में जब इन्वेस्टर उठे वो भी ट्रेड कर पाए, और जब कैलिफोर्निया में इन्वेस्टर उठे वो भी ट्रेड कर पाए, और जब सोए तब तक उसको ट्रेडिंग करने मिले। तो उनके उस हिसाब से हमने ये सिस्टम। हाँ बिल्कुल, 6:30 बजे से 3:45 बजे 3:45 सुबह तक, है ना। हाँ, तो लगभग आपने पूरा ग्लोब कवर कर लिया, जापान से लेकर अमेरिका तक के सारे आपके इन्वेस्टर्स जितने भी कवर हो जाएंगे। अच्छा सर, अब एक चीज़ बताएं कि नाम गिफ्ट निफ्टी क्यों रखा है? अभी जैसे इंडिया में तो नाम निफ्टी है, इंडेक्स तो निफ्टी है, राइट, NSE 50 इंडेक्स जो बोलते हैं। अब कौन से जगह से ट्रेड होने वाला है? पहले सिंगापुर में ट्रेड हो रहा था तो उसको हम सिंगापुर निफ्टी या CGX निफ्टी बोलते थे, तो अब ये जो है गिफ्ट में आ रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हम गिफ्ट निफ्टी बोलें, सो दैट पीपल कैन डिस्टिंग्विश या उनको डिफरेंशिएट करने मिले कि ऑनशोर इंडिया में एक लोकल निफ्टी है जो रुपए में ट्रेड होगा, और एक गिफ्ट निफ्टी है जो डॉलर में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है पूरा सेटलमेंट जो है US डॉलर्स में होगा। ओके, परफेक्ट है। एक चीज़ और बताएं सर कि अब क्या वाकई में गिफ्ट निफ्टी में उतने ही दमदार वॉल्यूम होंगे, या इंडिया में आ जाने के बाद, यहाँ होने के बाद और आप सोचते हैं कि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे? देखिए, हमारा एज ए एक्सचेंज हमारा तो बिजनेस प्लान है कि इसकी वॉल्यूम बढ़ाएं। और क्यों बढ़ाना चाहते हैं हम कि भाई इंडिया का मार्केट बड़ा होते जा रहा है, इंटरनेशनली बहुत लोगों को इंडिया में भी इंटरेस्ट है, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग GDPs ऑल्सो। तो इफेक्टिवली क्या है, हमें लग रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली आज इंडिया नहीं आ रहे हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। करेक्ट। और सिंगापुर के रास्ते से वो एक स्पेशल उपलब्धि भी है कि उनके कनेक्ट के थ्रू भी आ सकते हैं। तो इफेक्टिवली हमने जो बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं रेड कारपेट हमने बिछा दिया है, तो सारे इन्वेस्टर्स को आने का यहाँ पे संभावना है। क्या बात, बिल्कुल। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए रेड कारपेट है, आइए आप इंडिया में ट्रेड कीजिए, इंडिया की गिफ्ट सिटी में ट्रेड कीजिए, NSE IFSC में ट्रेड कीजिए, और उसके लिए गिफ्ट निफ्टी, और न सिर्फ गिफ्ट निफ्टी ही नहीं बल्कि बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, और इवेंचुअली स्टॉक्स के फ्यूचर्स भी ट्रेड करने की सुविधा होगी। अब आता हूँ सर, वैसे तो काफ़ी लोग अब गिफ्ट सिटी को जानते हैं, IFSC के नाम से भी जानते हैं। ये बताएं सर, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने की सोचें, क्या प्लान्स हैं? तो आज जो है हमारे प्लेटफॉर्म में 2 काम हो रहा है। एक तो डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग हो रहा है जो सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, और दूसरा जो है हम ऑलरेडी जो इंडियन कंपनीज जो फॉरेन से जो डेट कैपिटल लाती है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रूट है, जो मीडियम टर्म नोट्स या उनका जो ड्रॉबैक प्रोग्राम होता है, तो वो भी हमारे इधर रेज हो रहा है। तो करीबन अभी IFSC के दोनों एक्सचेंज में पुट टुगेदर करीब $72 बिलियन का डेट प्रोग्राम्स का लिस्टिंग हो गया है, और करीब 53-54 बिलियन डॉलर्स का एक्चुअली पैसा इंडिया में आया है। ओके। तो ये जो हमारे प्राइमरी मार्केट की तरफ से हम जो है वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और इसमें ना ओनली डेट, मतलब इसमें हम ग्रीन डेट भी ला रहे हैं, ग्रीन बॉन्ड्स जो सस्टेनेबल फाइनेंस है उसका भी हमने करीब $9-10 बिलियन का हमारे फंड्स आ चुके हैं। आगे जाकर ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट भी लाई है, जो आपने अभी रिटेल की बात कही, तो रिटेल के लिए भी हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। अच्छा। LRS के तौर से आ सकते हैं। हमने एक अनस्पॉन्सर्ड DRs या NSE IFSC रिसिट का एक प्रोडक्ट बनाया है। अच्छा। और ये इसमें हमारे पार्टनर जो है HDFC बैंक कस्टडी है। ओके। और इसमें क्या किया है हमने, अमेरिकन स्टॉक्स जो टॉप 50 या 100 स्टॉक्स हैं, अभी तो फिलहाल 50 से शुरू किया है। करेक्ट। तो उनका हमने एक DR फॉर्म में हमने लोकली गिफ्ट सिटी में उसको लाया हमारे IFSC में। करेक्ट। और इसमें जो है सारे रिटेल रेजिडेंट इंडियंस जिसको अभी एप्पल चाहिए, टेस्ला चाहिए, या कोई भी अमेरिकन स्टॉक चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अपने ब्रोकर जो है उसके थ्रू हमारे इधर इन्वेस्ट कर सकता है। तो इफेक्टिवली हमने क्या किया है, जो हम बाहर का भी एक प्रोडक्ट है हम यहाँ लेके आ गए। तो आज अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, उनको सिर्फ इंडियन इक्विटीज नहीं चाहिए, उनको इंटरनेशनल इक्विटीज भी चाहिए, तो वो भी हमारे इधर आ सकते हैं। और उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन ब्रोकिंग, जैसे अपने इंडिया में जितने ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके अपने अपने सब्सिडरीज हैं यहाँ पे, तो उनके
प्लेटफॉर्म्स है वो आ सकते हैं और इसमें हमारे प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपके पसंद के अल्फ़ाबेट, गूगल, एप्पल जो आपको पसंद सब हो, कुछ टेस्ला जो available है। पसंद हो आप खरीद और सकते दूसरी जो है गिफ्ट सिटी में एक डिपॉजिटरी भी है, ओके। इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी करके एक डिपॉजिटरी है, उस डिपॉजिटरी में ये पूरा स्टोर होगा। तो इफेक्टिवली जैसे आज हम रिटेल जो है इक्विटी खरीदता है इंडियन इक्विटी और इंडियन डिपॉजिटरी में रखता है CDSL या NSDL में, उसी तरह इंडिया इंडेक्स डिपॉजिटरी जो है NSDL, CDSL, NSE, BSE और MCX पांचों ने मिलकर बनाई है, तो वो डिपॉजिटरी में भी अवेलेबल रहेगा। तो इफेक्टिवली आपको दोनों मिल जाएगा और इवेंचुअली एट सम पॉइंट अगर IFSC अथॉरिटी और सेबी जैसे आज एक यूनिफाइड स्टेटमेंट देते हैं, कंसोलिडेटेड डीमैट स्टेटमेंट देते हैं, अगर चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। तो एक ही जगह पे रिटेल इन्वेस्टर को अपना इंडियन इक्विटीज़ दिख जाएगा, सारे इन्वेस्टमेंट्स दिख जाएगा और उसको जो इंटरनेशनल इक्विटीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है वो भी उसको दिख जाएगा। बिल्कुल, तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म एक साथ आपके लिए होंगे। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट निफ्टी का ट्रेडिंग पैटर्न। हालांकि अगर आप ये सोचें कि रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर या ट्रेडर के तौर पर आप कर पाएंगे, तो नहीं, ये NRIs के लिए होगा या विदेशी निवेशकों के लिए होगा। हाँ, वो कर हिंदुस्तान से सकेंगे, यानी कि जो कुछ भी बड़ा वॉल्यूम सिंगापुर में होता था वो सारा का सारा वॉल्यूम अब इंडिया में शिफ्ट होता दिखेगा। जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर सिर्फ निफ्टी ज़्यादा पॉपुलर था, अब धीमे धीमे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते दिखेंगे। आपके हमारे लिए फ़ायदे की बात ये होगी कि आपको ज़्यादा बेहतर प्राइस डिस्कवरी नज़र आएगी और यहीं के समय के हिसाब से ट्रेडिंग पैटर्न भी आप ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे। ये है तैयारी 3 जुलाई से गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हिंदुस्तान में होने की। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से पूरी बातचीत की। और एक बार फिर से आपको इस बड़े लॉन्च के लिए पहले से शुभकामनाएं भी और बधाई भी। थैंक यू। और एक लास्ट मैं बात करना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इंडियन के इशूअर्स, जैसे आज इतना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो उनको भी अगर कैपिटल रेस करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टर से, तो IFSC में अभी लिस्टिंग रेगुलेशंस बन चुकी है। ओके। तो हमारे एक्सचेंजेस में डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से लोग आ सकते हैं। ओके। इवन हमारे इधर रीट्स, इनवीट्स, सारे प्रोडक्ट्स हमारे इधर मतलब लिस्ट कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली एक प्राइमरी मार्केट का भी एक सिस्टम बन गया है और इवेंचुअली हमें जो है अंडरलाइंग एसेट्स नॉट ओनली फॉर हमारे ये कोशिश रहेगी ना ओनली इंडियन कंपनीज बट सारे अपने रीजन के जो फॉरेन के कंपनीज हैं उनको भी इवेंचुअली हमें IFSC में लाने का हमारा प्लान है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे, आपका बहुत ही बढ़िया इरादा है और उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप काफ़ी कामयाब होंगे। सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ एक मजबूत प्राइमरी मार्केट भी गिफ्ट सिटी में आने की तैयारी में। वी बालासुब्रमण्यम सर, धन्यवाद आपका समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।